ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्लास 10th आईसीएसई मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, ये कम से कम चैप्टर 8, 9 या 10 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है और इसको बिना किए एग्जाम देने जाना अपने 10 मार्क्स को खतरे में डालने के बराबर होगा। तो आइए मैं आपके इस चैप्टर को आपके लिए इतना आसान बनाता हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर फाइनल आंसर नहीं भी पहुंचे भाई साहब तो स्टेप मार्किंग से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मैंने आपको क्लास 9th में भी आपने पढ़ी होगी। सर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है ना, सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है, ठीक है सर। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, क्या है बच्चों परपेंडिकुलर। दिस इज AB इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस और सर ये AC क्या हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। ओके सर, इतनी बात तो सबको पता है। सर अब प्रॉब्लम ये है ना कि हमें साइन कॉस टेन की वैल्यूज भी पता हो। इसके लिए मेरे पास एक आपके लिए आसान तरीका है। सब समझो साइन के लिए क्या हो जाएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। सर ये क्या कर रहे हैं आप, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। बच्चों देखो यहां पे एंगल क्या था, दिस इज थीटा, इंक्लिनेशन थीटा, तो मैंने यहां लिख दिया साइन थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहां लिख लो परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। फिर कॉस कर्ली ब्लैक हेयर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसके बाद टेन थीटा, तो ये क्या हो गया टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। कितना आसान है याद करना बच्चों कि सम पीपल हैव, बस ये देखो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। इससे आपका आसानी से रेशियोज याद हो जाता है कि साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर बच्चों ये याद हो गया सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, सम पीपल हैव कुछ लोगों के है क्या कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, आराम से आइडेंटिकल रेशियो आपको याद हो गया। अच्छा सर एक बात और बताइए बच्चों, देखो एक बात आपको और ये पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है सर, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ये है कि जो ये कॉसेक थीटा है, ये जो कॉसेक थीटा है ये 1 अपॉन साइन थीटा भी तो आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉसेक थीटा यहां साइन थीटा यहां। तो जरा एक बात समझो बच्चों, क्या समझना है सर, ऐसे समझना है बच्चों कि कॉसेक थीटा, अच्छा 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा सर कभी भी अगर ऐसे हमारे नंबर आ जाते हैं मतलब 1 और नीचे फ्रैक्शन, तो ये वाला नंबर सर ऊपर चला जाता है। तो कॉसेक थीटा क्या हो गया बच्चों, हाइपोटेन्यूस अपॉन का परपेंडिकुलर। देखा इसी को रिवर्स करते थे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और कॉस थीटा का हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इन द सेम वे बच्चों हम लोग कॉस के लिए भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं सर क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो आराम से आपके लिए और सिंप्लीफाई करते हैं और ये क्या हो गया सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब आ जाओ आगे देखते हैं सर, 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या हो गया बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और यहां से फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन का बेस। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा। किसका हो जाएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला। चाहे तो मैं आपको ऐसे करा देता था, डायरेक्ट रेसिप्रोकल करा देता, लेकिन आपके अंदर इस चीज की भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे कि cos थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और वो दूसरी वाली वैल्यू कैसे आई मैंने ये भी आपको बताने की कोशिश करी। बच्चों एक और रह गया, कौन सा सर, ये कॉसेक वाला बताइए ना, टेन वाला। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये टेन थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा। इन द सेम वे कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। इसलिए सर यहाँ पे जो कॉट थीटा है वो क्या बना, 1 अपॉन टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस भाई ऊपर चले गए और ये क्या बन गया,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है। मतलब बच्चों अगर ट्रिग्नोमेट्री में कमांड स्टैब्लिश करना है, भाई साहब एक ही कॉन्सेप्ट है कि फॉर्मूलाज अच्छे से, मतलब इतने अच्छे से याद हो कि रात में गहरी नींद में किसी ने जगा दिया, पूछा भाई बताओ कॉस थीटा साइन थीटा सारे फॉर्मूला सुना दो, आप सुना दो। इतने अच्छे से अगर याद है तो क्वेश्चन फिर दम नहीं है उसमें, बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा ये करने के बाद जो मैंने सारी वैल्यू बता दी, एक वैल्यू और है जो समझो बच्चों, अगर हम ये देखें कि ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब आप भी जानते हो ये कैसे 1 होता है सर, ये ऐसे 1 होता है, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा और अपॉन का कॉस थीटा, और सर कॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं सर, देखिए अभी आपने देखा था कि टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन का कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अच्छा एक चीज और है बच्चों, इसको समझाने से पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि सर टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी का एक और लिख लो बच्चों, और वो क्या है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा। बस अब हमें कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू यहां पुट करनी थी, और ये क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये बात भी हमें पता है बच्चों। उसके साथ अगर आपने ये सारे फॉर्मूला समझ लिए, कर लिए, तो उसके बाद इस चैप्टर में आपको इनकी भी बहुत ज्यादा नीड है। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस यही याद करना है बच्चों, बाकी सब तो आसान है। मतलब अगर आपने ये पहले वाले याद कर रखे, ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी वैल्यू क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ओके, तीसरी वैल्यू क्या है, फॉर्मूला कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्यों सर, यही तीन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा एक फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूला और उसी से बना रहे हैं, इसलिए आपको ये तीन फॉर्मूले अच्छे से याद हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। अच्छा सर, अब मान लो ये फॉर्मूला याद है, साइन का बनाना है तो कॉस को इधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आपको कॉस का बनाना है तो साइन को इधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों अगर आपको ये याद हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और अगर आपको 1 निकालना है तो आप क्या करो, 10 को इधर भेज दो तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपको 10 की वैल्यू निकालनी है तो आप 1 को इधर भेज दो तो sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इस 1 की वैल्यू निकालनी है, इस cot को इधर भेज दो तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर आपको cot की वैल्यू निकालनी है, 1 को इधर भेज दो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, देख लो ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, अगर इस पे कमांड एस्टैब्लिश है तो फिर क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूं। तो बच्चों जो हमने ये फॉर्मूलाज देखे, आइए इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। जनरली बच्चे फॉर्मूला पे कमांड नहीं होता है और क्वेश्चंस लेके बैठते हैं, तो पहले आपको यह बताता हूं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इजी है, 1 अपॉन tan थीटा प्लस का cot थीटा, यू हैव टू प्रूव cos थीटा इनटू sin थीटा। हम जो वैल्यूज हैं इसी को यूज करेंगे और कुछ यूज नहीं करेंगे। सर देखिए 1 तो भाई ठीक है 1, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा, लिख लो बच्चों tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा cos थीटा। देखो तो ये हो गया हमारा sin थीटा अपॉन का cos थीटा। अगला क्या है बेटा बच्चों, cot थीटा। अब देखो ये cot थीटा की वैल्यू क्या है, cot थीटा का फॉर्मूला हो गया cos थीटा अपॉन का sin थीटा। तो देखो cos थीटा अपॉन का sin थीटा। अब तो मैथ्स का ये बेसिक रूल है क्या कि नीचे एलसीएम अलग है। अब यहाँ पे वेरिएबल 1 2 नहीं, कांस्टेंट नंबर नहीं है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में। ये sin थीटा cos थीटा, तो पहले आप यहाँ एलसीएम लीजिए। आप एलसीएम कैसे लो, इस साइन का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर नीचे कर दो, ठीक है। कैसे करें मल्टीप्लाई सर, तो ये देखिए यहां हमने किया sin थीटा और यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने क्या बच्चों, sin थीटा। इस cos का मल्टीप्लाई यहां कर दो तो ये हो गया cos थीटा और ये क्या हो गया cos थीटा। तो मतलब ओवरऑल बना क्या सर, बना हमारा ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस का
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बन गया, अपॉन में बच्चों ये बन गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बन गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। सपोज करो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 अपॉन 1 क्या बन गया बच्चों, मतलब 1 अपॉन ये बन गया साइन थीटा और इंटू का कॉस थीटा। ओके ओके, क्लियर है। अब आपको पता है कि ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर उठ के जाएगी, इसीलिए आपने क्या ड्राइव कर लिया, आपने ड्राइव कर लिया वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब कुछ नहीं, सिर्फ हमें इनको ओपन करना था, एलसीएम लेना था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाता और नीचे वाली वैल्यू पूरी ऊपर चली जाती एंड आपका फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से देखो, बिल्कुल मैंने सिर्फ इसका यूज किया। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास अगेन क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा बाई अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो बच्चों क्वेश्चन कैसा आया है, अब ये 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 और प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सर आपने बताया था, कहां गया, ये देखिए सर आपने सिखाया है कि हम साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो लिखो बच्चों 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्या हो गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यहां क्या आ गया 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओहो चल भाई सही से हो जाए, क्यों गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, ठीक है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सर अब आप एक बात बताओ, सर यहां पे कुछ नहीं है, मैथ्स का बेसिक रूल लगेगा, हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। मतलब ये कॉसेक थीटा का यहां मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, और कॉसेक थीटा का भी हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, कर देते हैं सर। यहां पे हमने कर दिया कॉसेक थीटा और यहां पे भी हमने इसको हटा देना है और इसको कर देना है कॉसेक थीटा। सर यहां पे भी कॉसेक थीटा और यहां पे भी कॉसेक थीटा, ठीक है बच्चों। मतलब क्या किया सर, यहां पे नीचे देखिए ये 1 था, नीचे भी 1 आ गया, एलसीएम बराबर लेना है, कॉसेक थीटा का यहां मल्टीप्लाई, कॉसेक थीटा का यहां मल्टीप्लाई। बच्चों यहां था 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की जगह रखा मैंने 1 माइनस का कॉसेक थीटा, इस कॉस थीटा का यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अब सर जरा समझिए आप, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों हमारा कॉसेक थीटा प्लस का 1 अपॉन का कॉसेक थीटा, अपॉन का कॉसेक थीटा, अपॉन में क्या आ गया कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉसेक थीटा माइनस का 1 अपॉन का क्या हो गया बच्चों कॉसेक थीटा। अब देखो ये कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा कैंसिल, देखो आंसर कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा माइनस 1 और बस यही हमारा आंसर है। तो मतलब ओवरऑल मैंने इस वाले पार्ट में समझाने की कोशिश क्या करी, वो ये कि अगर बच्चों आपको इन वैल्यूज पे कमांड है तो भाई साहब टेंशन ही मत लेना यार, फिर आप कोई भी क्वेश्चन बस थोड़ी सी प्रैक्टिस लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। आइए कुछ बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन करके देखें और देखें वो ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करता है उसमें। बच्चों बेसिक फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट देखने के बाद अब बारी है कि आइए हम कुछ बोर्ड लेवल क्वेश्चन देखें और ये समझने की कोशिश करें कि बोर्ड आखिर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि हमें दिया है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। बच्चों हमें ये प्रूफ करना है। ओके, हमने क्या किया सर कि ये क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहां ये लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। यहां क्या लग रहा है सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यों a माइनस थीटा का होल स्क्वायर है। ओपन करो सर, तो क्या करोगे, ये बनेगा 1, ये बनेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या बनेगा 2 साइन थीटा। इन द सेम वे ये क्या बनेगा प्लस 1 माइनस, ये भी 1 प्लस और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन थीटा। ओके क्लियर है। हमने क्या किया, पर लगाया फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 माइनस ए बी। ओके, अब एक काम करते हैं सर, नीचे क्या गिवन है, नीचे हमें गिवन है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों। अब देखो माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल, ओके सर कैंसिल, ये हो गया 1, ये हो गया 1, कितना हो गया 2 प्लस का, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन का क्या आ गया बच्चों, अपॉन का आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 2 यहां पे भी 2 यहां पे भी 2 कॉमन निकाले, बिल्कुल निकालिए आप फटाफट, तो ये 2 कॉमन निकल गया, यहां क्या बचा 1 और यहां क्या बचा साइन थीटा, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा लिखना है भाई, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहां पे 2 था, इसको बाहर निकाल लीजिए और बाहर क्या निकाल लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं।
और यहां क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 से 2 कैंसिल। अब जरा आप देखो क्या बन रहा है क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये बन रहा है कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और ये क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा वी कैन राइट इट सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा वी कैन राइट टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप सिंपल से क्या लिखो, इसको लिखोगे कि ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स का। अच्छा अब उसी लिए और उसी पैटर्न पे बेस देके एक और बोर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं। ओवरऑल जो आपको बताने की कोशिश चल रही है कि अगर आपके फॉर्मूलाज पे कमांड है, अच्छे से है, तब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। मेन क्वेश्चन आते ही दिमाग चलाना होता है कि भाई इसमें अप्लाई क्या होगा, ठीक है, क्योंकि कोई डेफिनेट ऑर्डर तो नहीं है, कौन सा फॉर्मूला क्या फिट होगा, जैसे वैल्यू दी है वैसे ही हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना होता है। यही मुश्किल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगा के आप कर सकते हो। अब देखो क्या बच्चों, ये टेन स्क्वायर थीटा अपॉन का सेक माइनस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा सर एक काम कर सकते हैं, ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा है। सर टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मानो जैसे अभी ये था टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम यहां ये लगाएं तो कोई वैल्यू कुछ लॉजिक बन रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा को अगर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा करें? नहीं सर, क्योंकि नीचे तो सेक थीटा है। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया, क्या फॉर्मूला सिखाया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सिखाया था। अब अच्छा बताओ मुझे अगर 10 निकालना है तो इस 1 को इधर भेज दो, तो क्या बन गया सर, ये बन जाएगा, आपको अगर 10 निकालना है तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में क्या आ गया बच्चों, ये आ गया सेक थीटा माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब देखो कितना आसान है, मतलब जो ये है वही ये है, बस यही देखना है कि क्वेश्चन में जो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो सर इसको अगर हम 1 का स्क्वायर करो मिलियंस टाइम या बिलियंस टाइम तो भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। पावर लगाते जाओ 1 की, कोई टेंशन नहीं है सर, वो 1 ही 1 रहेगा। तो ये क्या बन गया। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटीज याद है बच्चों आपको, क्या कि सर अगर हमें ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है तो ये बन जाता है ए प्लस, और ये क्या बन जाता है ए माइनस, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यही बन गया, ये ए स्क्वायर ये माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको लगा दीजिए। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया सेक थीटा प्लस का 1, ओके। और ये क्या बना बच्चों, ये बना सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन में सर, अब ये क्या कह रहा है सर, बचपन में आपने सीखा होगा सर क्या कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे जरूरी थोड़ी है छोटे वेरिएबल पे लगाओ, बड़े पे लगाओ ना सर। क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते क्या कि सेक थीटा माइनस का 1, और ये भी लिख दें अगर हम सेक थीटा माइनस का 1, तो सेक थीटा माइनस का 1 सेक थीटा माइनस टाइम 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1 कैंसिल, इसीलिए मैंने ये ओपन किया था। अब आगे देखो, मतलब समझ रहे हो ना कितना आसान है, बस सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई कर ले कि फॉर्मूला कौन सा कहां फिट बैठ रहा है, एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस लगा के हम समझ सकते हैं। ओके सर, ऊपर क्या बचा हमारे पास बचा सेक थीटा प्लस का 1, नीचे क्या बचा सर, सेक थीटा माइनस का 1। ओके, अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी पीछे सिखाया था क्या कि सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा ही क्यों, क्योंकि आंसर मेरा कॉस के टर्म में है, इसलिए मजबूरन हमें यहां ये लगाना पड़ेगा। तो सर लगा लीजिए ना, क्या टेंशन है, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस का 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1। अब इसका एलसीएम इधर ले लो बच्चों, इसका एलसीएम इधर लोगे और एलसीएम बच गए, यानी यहां भी सपोज करो कॉस आ गया। चलिए मैं आपके लिए कर देता हूं, यहां भी कॉस थीटा और यहां भी क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा इंटू 1, और यहां भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो ऊपर क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन का कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अपॉन में कॉस कॉस कस गया, और हमारा आंसर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बच्चों कितना आसान है, इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं
फॉर्मूलाज को अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन दो ताकि फॉर्मूलाज दिमाग में क्लियर हो, उसके बाद क्वेश्चन लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे का बेसिक फॉर्मूलाज याद है, ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज याद है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस लगा के पीवाईक्यू सॉल्व करके आप इस चैप्टर के अपने 8 10 या 8 या 10 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।